नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों विद्युत से संबंधित जो प्रश्न आपके पुरानी पेपर में जो पूछे गए वो। और आप अगर पुराने जो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। आपको साइंस के, हिंदी के और जो एमपीजी के हैं इसके को आपको क्वेश्चन आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। जो पुराने पेपर, जितने भी पुराने पेपर है व्यापम के, वो सभी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक देखिए करें दोस्तों, और जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहला टॉपिक है अपना कि टेलीग्राम चैनल आपको चाहिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपना एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। ये आपको कैपिटल अक्षर में सर्च करना है दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम पे। अब आता है टॉपिक है आपका विद्युत धारा। ठीक है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए टू द पॉइंट के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आता है इसमें दोस्तों कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोला दोस्तों, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो विशिष्ट जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करेगा दोस्तों, पदार्थ पे, यानी कि किस चीज का वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पदार्थ पे डिपेंड रहता है विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा प्रश्न आता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उस युक्ति को हम जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जनरेटर, है ना, जिसे बोलते हैं जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जनित्र। फिर तीसरा प्रश्न आता है साथियों कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जानते हैं धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। चौथा प्रश्न है एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करता है। एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करेगा दोस्तों, तो वो करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड रहती है पूरी धारा आपकी। ठीक है, आपको ये सारी जो इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है एक विद्युत बल्ब, ठीक है, का जो फिलामेंट होता है दोस्तों काई का होता है, टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ये आपका एक डायरेक्ट प्रश्न है जो याद रखना है। ठीक है, इसी में आगे पूछा गया कब बनाया जाता है, क्यों, यानी कि टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसका जो गलनांक बिंदु है, इसका गलनांक बिंदु क्या होता है दोस्तों, अधिक, यानी कि उच्च होता है। इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन का ये बनता है। फिर आता है भारत में प्रदान की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों। तो ये आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि साहब हमारे घर में एसी लग रहा है, कितने तक ऊर्जा आवृत्ति जाती है उसमें, तो उसमें जाती है 50 हर्ट्ज तक की। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। फिर वो कितना कंजर्व करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये आपके 6 प्रश्न हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक विद्युत घंटी बजती है, जानते हो आप विद्युत बेल जो अपने स्कूल में बजती थी वो कैसे बजती है, कि उसमें क्या है जो करंट छोड़ते हैं हल्का सा डिफरेंस रहता है। देखो कैसे रहता है कि एक विद्युत घंटी बजती है तब धारा प्रवाह के मध्य क्षणिक अवरोध होता है ना, हल्की सी रुक जाती है। इस कारण से वो क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेट चलती है, आपको पता होगा ये चीज, है ना। फिर एक विद्युत परिपथ में धारा बहती है, कैसी बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव। ये हमेशा याद रखना है, धारा हमेशा उच्च से निम्न की ओर ही बहेगी। ठीक है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। फिर आता है एक बिजली फ्यूज काम करता है। एक बिजली जो फ्यूज है वो काम कैसे करता है, धारा के तापीय प्रभाव पर। किस पे डिपेंड रहता है, धारा के तापीय प्रभाव पर डिपेंड रहता है। फिर आता है एक विद्युत अपघटय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ये विद्युत अपघटय धारा प्रवाहित होती है, किसमें होती है, आयनों के प्रवाह से। किससे होती है, आयनों के प्रवाह से। ये द्रव्य की बात करी दोस्तों, कोई भी लिक्विड पदार्थ में कोई बिजली जाती है तो कैसे जाएगी, आयनों के प्रभाव से। उसमें जो आयन रहते हैं एक से एक टकराएंगे और ऑटोमेटिक बिजली आपकी ट्रांसफर होगी। ठीक है, फिर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी, तो ये याद होगा क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की। किसने करी, क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। कैसे याद रखना है इसको, विद्युत धारा कैसे याद रखना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्रिश्चियन। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिश्चियन ने करी, ऐसा याद रखना। फिर आता है विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को क्या कहते हैं दोस्तों। तो तारों की जो कुंडली बनी रहती है उसे बोलते हैं तत्व की बनी होती है। क्या होता है दोस्तों, उसमें तत्व होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला आपका लेक्चर आने वाला है दोस्तों एमपीजीके का।